अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट हमारा जो टॉपिक 1 है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पोर्शन है उसका एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो उसमें हम जो अपना फर्स्ट पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो अबाउट द एनाटमी ऑफ द ओरल कैविटी एंड उसमें जो 2 इम्पोर्टेंट उसके जो आगे से सब पार्ट्स हैं, जैसे कि सलाइवा का रोल क्या है और एंजाइम्स का रोल क्या है डाइजेशन के अंदर, उसको जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ओरल कैविटी की एनाटमी चेक कर लें तो ओरल कैविटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो फर्स्टली तो हमारे पास जो ओरल कैविटी है उसमें टंग, ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पैलेट्स जिसमें हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है जी। इसी के अलावा हमारे साथ टीथ्स, ठीक है जी, लिप्स वगैरह, ये सारी एनाटमी है हमारी ओरल कैविटी की, ठीक है। जिसमें मोस्ट ऑफ द रोल जो प्ले करते हैं वो टंग है, हमारे टीथ्स वगैरह, ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं डाइजेशन के अंदर भी, और जो इसकी मेन एनाटमी है वो भी, उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम फर्दरली आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो ओरल कैविटी जो है वो 3 मेन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, जिसमें पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ फूड का, सिलेक्शन ऑफ फूड, ठीक है जी। अब ये सिलेक्शन ऑफ फूड जो है ये बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन ऑफ फूड जो है ये सेंसेस की बेस पे की जाती है, लाइक स्मेल, टेस्ट वगैरह, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो फूड की जो सिलेक्शन है वो परफॉर्म की जाती है, और फूड को सिलेक्ट करने में जो रोल होता है वो परफॉर्म करती है टंग। हमारी जो टंग है वो रोल प्ले करती है फूड को सिलेक्ट करने में। अब टंग पे क्या ऐसी चीज़ होती है जो फूड को सेलेक्ट करती है, तो फूड की सिलेक्शन में जो टंग रोल प्ले करती है वो इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, ठीक है जी। टंग जो है हमारी, इसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल है जो इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो हमारी जो ओरल कैविटी है उसको एक्सपेल्ड आउट कर देती है, ठीक है। उसकी फर्दर जो चर्निंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होता। तो सबसे पहला काम ये होता है कि फ़ूड की सिलेक्शन की जाती है कि फ़ूड जो है वो है किस तरह की, ठीक है। तो ये सारा काम करते हैं टेस्ट बर्ड्स। अब अगर हम अपनी टंग की बात करें तो लाइक अगर हम एक इमेज देख लें, लाइक फॉर एग्जांपल हम इसे कह लेते हैं कि दिस वन इज़ अ टंग, ठीक है। एक जनरल उसका इमेज देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि स्वीट को डिटेक्ट करते हैं, स्वीट को डिटेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्ट्स वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें स्वीट बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो स्वीट मीठे को डिटेक्ट करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऐसे इसकी टिप के ऊपर, लाइक ये जो टंग की टिप होती है। तो ये पोर्शन जो है ये डिटेक्ट करता है स्वीट को, स्वीट पार्ट को, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम देखें तो सॉल्ट्स वगैरह, तो सॉल्ट्स वगैरह जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए जो पोर्शन यूज़ होता है वो ये पोर्शन है, लाइक दिस वन, ठीक है जी। तो ये पोर्शन जो है ये यूज़ होता है सॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन सॉल्ट्स की डिटेक्शन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि सॉल्ट्स के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहाँ पे होंगे। अब हम देख लेते हैं सोर जो टेस्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहाँ पे होंगे। तो वो प्रेजेंट होते हैं एट यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर, लाइक ये, ठीक है जी। तो इस पोजीशन के ऊपर जो है यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे डिटेक्ट होगा सोर टेस्ट, फॉर सोर टेस्ट, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि जो बिटर टेस्ट है वो कहाँ पे डिटेक्ट होगा। तो बिटर टेस्ट के लिए जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो होंगे कुछ इस पोजीशन पे, लाइक ये पोजीशन। तो इस पोजीशन के ऊपर जो बिटर टेस्ट है वो डिटेक्ट होगा।
तो अब आपको वो यकीनन पता चल गया होगा कि टंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फूड की सिलेक्शन में, ठीक है, और किस तरह से कि जो टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं फूड को, लाइक टेस्ट करके। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो टंग है उसके ऊपर पोर्शंस होते हैं, ठीक है, और वो पोर्शंस जो हैं उस पर डिवीजन होती है, और डिवीजन होती है टेस्ट बड्स के लिहाज से कि कौन सा पोर्शन जो है वो किस टेस्ट को डिटेक्ट करता है। लाइक अगर हम टिप की बात करें तो टिप जो है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट कर रही है, और इसके आइदर साइड्स पे जो पोर्शन है वो सॉल्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है, और अपर साइड पे अगर हम देखें ये बिहाइंड जो है ये जो 2 पोर्शंस हैं ये डिटेक्ट करेंगे सोर टेस्ट को, और बिल्कुल बिहाइंड पे इसके पीछे जाकर ये जो पोर्शन होगा ये डिटेक्ट करेगा बिटर टेस्ट को, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टेस्ट बर्ड्स ये जो है फूड की सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। और याद रहे कि जो टंग है ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है जी। और अगर तो फूड जो है वो अनपरफेक्ट है, ठीक है, तो उसे जो है वो एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी फर्दर जो है वो सिलेक्शन जो है वो नहीं होती। तो ये तो हमने देख लिया कि जो फूड की सिलेक्शन है वो किस तरह से होती है और कौन करते हैं, तो उनमें मेन रोल है टेस्ट बड्स का। फर्दर जो नेक्स्ट प्रोसेस है अगर हम उसको देखें तो वो हमारा है अबाउट ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन। ग्राइंडिंग भी इसको बोला जाता है और मैस्टिकेशन भी कह दिया जाता है। सेकेंड पोर्शन ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग या फिर इसे मैस्टिकेशन का नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है जी, ओके। तो ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि फर्स्ट पोर्शन जो था वो था सिलेक्शन ऑफ फूड। अब अगर तो फूड की सिलेक्शन हो गई है तो फूड की सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि उसकी चर्निंग की जाए, उसकी च्यूइंग, फूड की जो च्यूइंग का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाए। तो इस प्रोसेस के लिए हमारे जो मोलर टीथ्स हैं वो यूज़ होते हैं, मोलर टीथ्स। ठीक है जी, मोलर टीथ्स क्या करते हैं कि जो फूड की सिलेक्शन हो चुकी होती है उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, और इतनी ग्राइंडिंग करते हैं कि जो फूड है वो इजीली जो इसोफेगस है उसमें से पास आउट हो सके, ठीक है, क्योंकि जो इसोफेगस है वो अलो करती है ओनली स्मॉल पीसीस को पास आउट होने के लिए, लार्जर पीसीस जो हैं उसमें से पास आउट नहीं हो सकते। और इसके अलावा दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इस ग्राइंडिंग के ज़रिए जो फूड है उसके स्मॉल पीसीस कर दिए जाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है अटैक करने के लिए, अपनी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स जो हैं उनको मोर सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। तो इन दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि ग्राइंडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं और इसमें रोल किसका है, तो वो मोलर टीथ्स का है। फ़ायदे इसके क्या हैं, एक तो ये कि जो इसोफेगस है उसमें से इजीली जो फूड है वो पास आउट हो जाता है, स्मॉल पीसीज होते हैं, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो एंजाइम्स हैं उनको लार्जर सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड हो जाता है वर्किंग परफॉर्म करने के लिए। अब हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो क्योंकि हमने एनाटमी की भी बात करनी है, तो जो मॉरल टीथ्स हैं एक्चुअली टीथ्स की हम अगर एनाटमी चेक करें तो वो इस तरह से हमारे पास जो एक्चुअल फार्मूला बनता है वो ये है कि I.C.P.M, ये हमारे पास एक डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला, ठीक है जी। लाइक दिस इज नाउन एज द इंसीजर, ठीक है जी, द कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है जी। ये हमारे टीथ के पार्ट्स हैं जो डेंटल फार्मूला है जिसमें इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अगर आप इसकी रेशो चेक करें तो ये इस तरह से है 2, 1, 2, 3 अपर वन साइड पे, ठीक है जी, यानी कि वन साइडेड जो है ये फार्मूला होता है, जिसमें आप अगर ये देखें तो एक्चुअल ये है ICPM, जिसमें I जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसीजर्स को, तो 2 इंसीजर्स होंगे अपर साइड पे, एक साइड की बात कर रहे हैं,
और जो कैनाइन है वो 1 और प्री मोलर्स 2 और मोलर्स जो हैं वो 3। तो ये जो मोलर्स हैं इनका मेन रोल होता है ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन में, जैसे यहाँ पे ये लिखा मोलर टीथ्स, ठीक है। और इनकी अमाउंट कितनी होती है, 1 साइडेड, वो होती है 3, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल फार्मूला होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया टीथ्स के लिहाज से कि हमारा जो डेंटल फार्मूला है वो क्या होता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन है इसका फ़ायदा क्या है और इसमें रोल किस चीज़ का है, तो वो मोलर टीथ्स का है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड पोर्शन आता है, थर्ड पोर्शन हमारे पास है अबाउट लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, कि जो डाइजेशन जहाँ पे आगे जाकर स्टार्ट होती है, लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन, ठीक है जी। अब इसमें अगर हम देखें तो लुब्रिकेशन और डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, उसकी एक तो वजह ये है कि जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करना होता है। जब जो फूड है उसका एक बॉलस बनता है, उसने पास आउट होना होता है इसोफेगस में से, तो उसको ज़रूरी है कि वो लुब्रिकेटेड हो, ठीक है। उसकी लुब्रिकेशन करवानी बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से वो इजीली पास आउट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर तो वो लुब्रिकेट नहीं होगा तो उसको पास आउट होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो पेश आ जाएंगी। तो इस मकसद के लिए मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारा जो सलाइवा है वो। हमारी जो टंग रीजन है इसमें 3 पेयर्स होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के, ठीक है जी। 3 पेयर्स होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के, जैसे कि अगर हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इसी तरह सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और साथ ही साथ जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, ठीक है जी, ये भी जो है वो साथ इन्वॉल्व होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। और इनकी जो लोकेशन है वो आपकी जो बुक है उसमें लिखी हुई है, उसको आपने याद रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है वो बिलो द टंग के नीचे होते हैं, और जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं वो बिहाइंड द जाज, जो जाज है उनके बिहाइंड, और जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो इन फ्रंट ऑफ द ईयर, जो है ईयर्स के इन फ्रंट होंगे इनर साइड पे। तो ये तीनों ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करते हैं कि एक स्लिमी लिक्विड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड्स, इन सब की एक ही सिक्रीशन होती है, इन सब से मिलकर एक सिक्रीशन बनती है जिसे हम बोलते हैं सलाइवा, ठीक है जी, जो कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है, दिस वन इज़ अ सलाइवा। तो ये इन 3 ग्लैंड से जो है वो सिक्रेट होता है, और इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो लोकेशन है इन ग्लैंड्स की, उनको आपने जो है वो याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और पैरोटिड ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ईयर, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो हैं वो बिहाइंड द जाज होंगे, ठीक है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं वो बिलो द टंग होंगे। तो इनको आपने जो है वो इनकी जो लोकेशन है उसको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सलाइवा सिक्रीट हुआ इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अब इसकी कॉम्पोजिशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कॉम्पोजिशन में वाटर होगा, वाटर, सेकेंडली म्यूकस, द थर्ड वन इज द बाइकार्बोनेट्स एंड सम अदर salts, carbohydrate digesting enzymes like amylase and टॉयलिन, ठीक है जी। तो ये इनका जो है वो मेन इसकी कॉम्पोजिशन है, वाटर है, म्यूकस है, बाइकार्बोनेट्स, साल्ट्स वगैरह, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसमें अमाइलेज है और टाइलिन वगैरह, ये सलाइवा जो है इसकी कॉम्पोजिशन है। अब अगर हम बात करें वाटर की और म्यूकस की, ये दोनों क्या काम करते हैं। वाटर एंड म्यूकस दोनों मिलकर एक स्लिमी लिक्विड बनाते हैं। ये स्लिमी लिक्विड क्या करता है कि हमारी जो ओरल कैविटी में फूड होता है उस फूड को लुब्रिकेट करते हैं। अब वो फूड जब लुब्रिकेट हो जाता है तो उसके लिए इजी हो जाता है पास आउट होना, ठीक है। तो उसकी लुब्रिकेशन में रोल प्ले करते हैं वाटर और म्यूकस। म्यूकस जो है ये एक स्लिमी लिक्विड ही होता है, स्लिमी लिक्विड ही होता है,
ठीक है। तो एक वर्ड याद रखें कि एक वर्ड ये होता है दिस वन, और एक वर्ड ये है। जो ये है, ये वर्ड यूज़ होता है मेम्ब्रेन के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, और ये वर्ड जो है ये फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है म्यूकस। तो इन दोनों का काम क्या होगा कि इन्होंने लुब्रिकेशन करनी होगी उस फूड की जो कि प्रेजेंट है ओरल कैविटी में। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स हैं और साल्ट्स वगैरह। बाइकार्बोनेट्स और साल्ट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो इनका जो रोल है वो कुछ इस तरह से है, लाइक ये एंटीसेप्टिक्स के तौर पर भी जो है वो वर्क करते हैं, पर इन्होंने जो पीएच है सलाइवा की उसको मेंटेन भी करना होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स वगैरह ने और साल्ट्स वगैरह ने। एंटीसेप्टिक्स के तौर पर इसलिए क्योंकि कुछ अगर बैक्टीरिया वगैरह, कुछ जर्म्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट हैं तो उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको किल कर दिया जाए। तो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं बाइकार्बोनेट्स वगैरह और साल्ट्स वगैरह, ठीक है, और ये मेंटेन भी करते हैं पीएच को। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे कि फ्रेश सलाइवा जो है वो अल्कलाइन होता है, उसकी जो पीएच नियरली वो 8 है, इसको आपने याद रखना है। और क्विकली जो है ये लूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसकी जो पीएच है वो चली जाती है 6 पे। तो अब आप ये याद रखें, एक पॉइंट है वो ये कि जो सलाइवा है, फ्रेश सलाइवा, इसकी जो पीएच है वो 8 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्रेश सलाइवा है उसकी पीएच जो है वो कितनी होगी, तो वो होगी 8। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सलाइवा कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर चुका है उसकी पीएच कितनी होगी, तो उसकी पीएच फिर 8 नहीं होगी, उसकी पीएच जो है वो 6 हो जाएगी। तो अब अगर आप ये 8 देखें तो ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन, और अब आप अगर इस 6 को देखें तो ये एसिडिक में चला गया, ठीक है जी। तो एसिडिक सलाइवा और अल्कलाइन सलाइवा, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो सलाइवा जो कि नॉर्मल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, जिसकी वजह से उसकी जो पीएच है वो अल्कलाइन होगी 8, और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करेगा तो उसकी जो पीएच है वो कितनी हो जाएगी 6, जो कि एसिडिक पे चली जाएगी, ठीक है जी। और इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो 2 एंजाइम्स हैं, अमाइलेज है और टाइलिन है, इनकी अगर हम बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं उनकी डाइजेशन करते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह की डाइजेशन परफॉर्म करते हैं इनटू माल्टोज, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है इनको माल्टोज में कन्वर्ट करना जो है काम है किसका, अमाइलेज और टाइलिन वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि हमारी जो ओरल कैविटी है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और इसमें कौन कौन रोल प्ले करता है, कौन कौन सा पार्ट जो है उसका रोल होता है डाइजेशन में, और सारे इसके जो मेन 3 फंक्शंस हैं इनको आपने याद रखना है। सलाइवा क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, और कौन सी कॉम्पोजिशन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, वाटर और म्यूकस का क्या काम है, बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, अमाइलेज और टाइलिन वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है इनका क्या काम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रख लें एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स।